हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरीज आउटलाइन। आज की हमारी कहानी है हैरी पॉटर और रहस्यमयी तहखाना। कहानी की शुरुआत होती है हैरी के कमरे से, जहां वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा है। छुट्टियों के दौरान ही एक दिन डॉबी, जो एक घरेलू जिन है, हैरी के पास आकर उसे आगाह करता है कि हैरी इस साल हॉगवर्ट्स ना जाए, क्योंकि इस साल कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है और हॉगवर्ट्स में कुछ बहुत भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। ये सब बताकर वो गायब हो जाता है। हैरी को उसके अंकल ही और आंटी कमरे में ही बंद रखते थे और उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। एक रात रॉन, हैरी का बेस्ट फ्रेंड, अपने भाइयों के साथ अपने डैड की उड़ती हुई कार लेकर आता है और हैरी को वहां से बचाकर ले जा लेता है, जहां हैरी की बची हुई छुट्टियां आराम से वीजलीज के साथ बीतती हैं। एक दिन हैरी वीजली परिवार के साथ अपनी किताबें लेने छूमंतर गली जाता है, जहां उन्हें लूसियस मैलफॉय मिलता है, जो ड्रेको मैलफॉय का पिता है और उसी की तरह घमंडी भी है। मैलफॉय परिवार खुद को जादू की दुनिया में शुद्ध खून मानता है और मगलू परिवारों से नफरत करता है। एक दुकान में मिस्टर मैलफॉय और मिस्टर वीजली की इसी बात पर बहस हो जाती है। छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और आज उन्हें स्कूल जाना है। सभी प्लेटफॉर्म 9:45 पे पहुंचकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं, लेकिन हैरी और रॉन अंदर नहीं जा पाते। उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है। रॉन अपने डैड की उड़ती हुई कार लेकर हैरी के साथ हॉगवर्ट्स चला जाता है। रोनाल्ड वीजली की छोटी बहन जीनी वीजली भी इस साल पहली बार हॉगवर्ट्स गई और उसका चुनाव भी हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरह गरुड़ द्वार में हुआ है। हॉगवर्ट्स में इस बार गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर प्रोफेसर गिल्ड्रॉय लॉकहार्ट आए हैं, जिन्हें अपने विषय की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं और लड़कियों में काफी लोकप्रिय भी हैं। एक रात अपनी सजा काटने के दौरान हैरी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिनका पीछा करते हुए हैरी कॉरिडोर में पहुंच जाता है, जहां फ्लोर पर पानी गिरा है और सामने फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस बेजान पड़ी है और दीवार में खून से एक संदेश लिखा है, रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। संदेश खून से लिखा है, जिसे देखकर सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स डर जाते हैं। हरमाइनी एक दिन क्लास में प्रोफेसर मैगोनिगल से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती है, तो प्रोफेसर मैगोनिगल्स उन सबको बताती है कि हॉगवर्ट्स स्कूल की स्थापना 4 महान जादूगरों ने की थी, गौरव गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। नागशक्ति चाहता था कि जादू की शिक्षा सिर्फ जादूगरों के परिवार में रहे, लेकिन बाकी के तीनों को ये मंजूर नहीं था। नागशक्ति इस बात से चिढ़कर हॉगवर्ट्स से चला जाता है, लेकिन वो स्कूल में एक तहखाना छोड़ जाता है, जिसे आगे चलकर उसका वारिस ही खोल सकता है। ये तहखाना एक भयानक जानवर का घर है, जिसे केवल नागशक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है। स्कूल की बहुत तलाशी हुई, लेकिन ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। एक दिन क्विडिच मैच के दौरान हैरी को चोट लग जाती है और उसे रात हॉस्पिटल में बितानी पड़ती है। यहाँ उससे मिलने एक बार फिर से डॉबी आता है और हैरी को घर वापस जाने को कहता है। वो ये भी बताता है कि प्लेटफॉर्म का दरवाजा डॉबी ने ही बंद किया और मैच में चोट भी हैरी को डॉबी की वजह से ही लगी है। इसे सुनकर हैरी बहुत गुस्से में आ जाता है और डॉबी को सच बताने को कहता है, लेकिन डॉबी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। डॉबी के पुराने कपड़े देखकर जब हैरी उससे पूछता है कि उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, तो डॉबी उसे बताता है कि ये कपड़े ही डॉबी की गुलामी की निशानी है। घरेलू जिन जिस जादूगर खानदान के गुलाम होते हैं, मरते दम तक उसी परिवार के लिए गुलामी करते हैं। डॉबी तभी आजाद होगा जब उसका मालिक उसे नए कपड़े देगा। ये कहकर डॉबी गायब हो जाता है। तभी टीचर्स वहाँ एक लड़के को लेकर आते हैं। इस लड़के को भी मिसेस नॉरिस की तरह बेजान किया गया है। यहाँ बेजान होने का मतलब मरना नहीं है, इसका मतलब है कि दवाई बनते ही ये लोग वापस जिंदा हो जाएंगे। डंबलडोर बाकी टीचर्स को कहते हैं कि अगर हमले बंद नहीं हुए तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी को लग रहा है कि ड्रेको मैलफॉय ही नागशक्ति का वारिस है और इसे पता करने के लिए हैरी और रॉन बेहस बदल काढ़ा पीकर ड्रेको के दोस्त क्रैब और गोयल में बदल जाते हैं। वो ड्रेको के पास जाकर जब पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ड्रेको को इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उसके डैड ने उसे ये बताया था कि आज से 50 साल पहले भी तहखाना खुला था और तब एक मगलू स्टूडेंट की मौत हुई थी। टीचर्स बच्चों को अपनी रक्षा के लिए मंत्र सिखा रहे थे कि तभी मैलफॉय ने जादू से एक सांप को हैरी पे छोड़ दिया। सांप एक स्टूडेंट पे हमला करने वाला था, तभी हैरी ने सांप को ऐसा करने से मना कर दिया। हैरी को सांप से बातें करता देख सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। रॉन और हरमाइनी ने जब हैरी से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तो हैरी ने कहा कि उसे लगता है कि जादूगरों के लिए सांपों से बात करना एक आम बात है। इस पे हरमाइनी उसे बताती है कि सर्वभाषी होना कोई आम बात नहीं है और ये काले जादूगर की निशानी है। नागेश नागशक्ति भी सर्वभाषी था और अब सबको लगेगा कि हैरी ही नागशक्ति का वारिस है।
कुछ दिनों बाद एक और बच्चा कॉरिडोर में बेजान मिलता है। एक दिन हैरी को लड़कियों के एक बाथरूम से आवाज आती है। ये बाथरूम को इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि यहाँ एक भूत मायूस मीना रहती है। हैरी जब रोने की आवाज सुन के वहाँ जाता है तो उसे मायूस मीना रोते हुए दिखाई देती है, जो उसे बताती है कि उसे किसी ने डायरी फेंक कर मारी। हैरी वो डायरी अपने साथ लेकर चला जाता है। उस डायरी से हैरी को पता चलता है कि वो किसी पुराने स्टूडेंट टॉम रिडल की थी। डायरी खाली थी। हैरी जब उस पर लिखना शुरू करता है तो डायरी उससे बात करना शुरू कर देती है। हैरी डायरी से 50 साल पहले तहखाने के बारे में पूछता है तो डायरी उसे दिखाती है कि टॉम रिडल हैग्रिड से बात कर रहा है और तभी वहां से एक मकड़ी निकलकर भागती है। दरअसल डायरी यानी कि टॉम रिडल हैरी को बताता है कि 50 साल पहले तहखाना हैग्रिड ने खोला था और वो जानवर एक मकड़ी थी। अगले दिन हैरी डायरी और टॉम रिडल के बारे में हरमाइनी और रॉन को बता रहा था कि तभी वहां नेविल आके हैरी को बताता है कि किसी ने डायरी चुरा ली है। अब कुछ दिनों बाद कोई हरमाइनी को भी बेजान कर देता है। हैरी और रॉन हरमाइनी को देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उन्हें हरमाइनी के हाथ में एक पेपर मिलता है जिसमें हरमाइनी ने तहखाने के जानवर के बारे में लिखा है। वो जानवर दरअसल काल दृष्टि है, जो एक बहुत बड़ा सांप है और यही वजह है कि हैरी उसे सुन पाता है। उसकी आंखों में सीधे देखने से मौत हो जाती है और वो पूरे स्कूल में पाइप्स के जरिए घूम रहा है। हैरी को अब समझ आ जाता है कि जिस मगलू लड़की की 50 साल पहले मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि मायूस मीना है। तभी कॉरिडोर में एक और संदेश मिलता है जिसमें लिखा है कि उसका कंकाल तहखाने में सुरक्षित रहेगा। वो जानवर इस बार रॉन की बहन जीनी को लेकर तहखाने में चला गया है। अब हैरी और रॉन को उस तहखाने तक जल्दी पहुंचना है, वरना जीनी की जान जा सकती है। हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट को लेकर मायूस मीना के पास जाकर पूछते हैं कि उसकी मौत 50 साल पहले कैसे हुई। तो वो बताती है कि उसने एक बेसिन के पास 2 बड़ी पीली आंखें देखी और वो मर गई। हैरी बेसिन के पास जाकर सर्ब भाषा में कुछ बोलता है और दरवाजा खुल जाता है। ये तहखाने में जाने का रास्ता है। रास्ते में एक हादसा हो जाता है जिस वजह से रॉन हैरी के साथ आगे नहीं जा पाता। हैरी को आगे अकेले ही जाना पड़ता है। आगे जाकर हैरी को जीनी बेजान पड़ी दिखाई देती है। वहां उसे टॉम रिडल मिलता है, जो हैरी को बताता है कि वही लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। अभी वो बस एक याद है, लेकिन जीनी के मरते ही टॉम रिडल वापस जिंदा हो जाएगा। दरअसल टॉम रिडल ही नागेश नागशक्ति का वारिस है। उसने डायरी के जरिए जीनी को अपने बस में किया हुआ था। वही जीनी से तहखाना खुलवाता था और दीवारों पे संदेश भी लिखवाता था। फिर एक दिन परेशान होकर जीनी ने वो डायरी फेंक दी और डायरी लगी हैरी के हाथों। टॉम रिडल की डायरी भी वहीं पड़ी थी। तभी डंबलडोर का फीनिक्स ज्वाला वहां आ जाता है और हैरी को बोलती टोपी देता है। वोल्डेमॉर्ट काल दृष्टि को हैरी को मारने के लिए भेजता है, लेकिन ज्वाला वहां आकर काल दृष्टि की आंखें फोड़ देता है। हैरी काल दृष्टि से बचते हुए बोलती टोपी के पास पहुंच जाता है, जहां उसे गरुड़ द्वार की तलवार मिलती है, जिससे वो काल दृष्टि को मार डालता है। फिर वो रिडल की डायरी भी नष्ट कर देता है, जिससे वोल्डेमॉर्ट की याद भी नष्ट हो जाती है और जीनी वापस जिंदा हो जाती है। ज्वाला उन सभी को लेकर वहां से वापस चला जाता है। अंत में हैरी डंबलडोर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद करता है। तभी उनके ऑफिस में मिस्टर मैलफॉय आ जाते हैं, जिनके साथ डॉबी भी है। हैरी को अब पता चलता है कि डॉबी मैलफॉय परिवार का गुलाम है। जाते हुए हैरी मिस्टर मैलफॉय को वो डायरी देता है। दरअसल टॉम रिडल की डायरी को छूमंतर गली में जीनी की कढ़ाई में मिस्टर मैलफॉय ने ही डाला था। मिस्टर मैलफॉय वो डायरी डॉबी को पकड़ा देते हैं। हैरी डॉबी को डायरी खोलने को कहता है। डॉबी देखता है कि डायरी के अंदर एक जुराब है जो हैरी ने ही रखी थी, और अब क्योंकि उसके मालिक ने डॉबी को कपड़े दिए थे, डॉबी अब आजाद है। ये सब देखकर मिस्टर मैलफॉय हैरी पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। डॉबी हैरी को धन्यवाद करता है। सभी बेजान स्टूडेंट्स और मिसेस नॉरिस काढ़े से ठीक हो जाते हैं और हरमाइनी भी हॉस्पिटल से वापस आ जाती है। इसी के साथ हमारी आज की मूवी भी खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मूवी और हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।